1 सितंबर 2025 तंजिंग का वो आलिशान होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जम थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी आंच सीधे हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं, उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। मोदी अपनी उस तयशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी को छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही कभी होता है। लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही जो शुरू हुआ, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों नेता उस बंद लिमोजीन में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। आखिरकार गाड़ी आगे बढ़ती है। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैलने लगती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स चिल्लाने लगते हैं कि देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। ये दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। जब ये गाड़ी वेन्यू पर पहुंचती है तो एक और ऐसी घटना होती है जो आमतौर पर बिल्कुल असंभव है। वेन्यू पर पहुंचने के बाद ना मोदी गाड़ी से बाहर आते हैं, ना पुतिन। पूरे 45 मिनट तक दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता उस बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं। उस बंद गाड़ी के अंदर फोन पर एक एन्क्रिप्टेड लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने दुश्मनों के बीच एक बहुत खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी। खतरा बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा है। मोदी जी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछते हैं, डोभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? डोभाल जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। एक बहुत बड़ा असिनेशन प्लॉट इंटरसेप्ट हुआ है और इसके तार सीधे अमेरिका की सीआईए से जुड़े बताए जाते हैं। यह सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। इस साजिश को समझने के लिए कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। ढाका, बांग्लादेश। एक 5 स्टार होटल में टेरेंस नाम का आदमी चेक इन करता है। दिखने में वह एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में वह एक कोवर्ट ऑपरेटिव बताया जाता है। उसके पास हाईटेक डिवाइसेस, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और खुफिया ब्लूप्रिंट्स होते हैं। उसका काम था एक कमांड सेंटर बनाकर दूर से हमले को कंट्रोल करना। उसका टारगेट साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दुश्मन एक चीज भूल गया था, ये नया भारत है, और जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो रॉ कभी सोती नहीं है। यहीं से शुरू होता है काउंटर ऑपरेशन। भारत की रॉ और रूस की खुफिया एजेंसी मिलकर इस साजिश को ट्रैक करती है। उन्हें पता चलता है कि जैसे ही ढाका से कमांड मिलेगी हमला हो सकता है, इसलिए प्लान बनाया जाता है, कनेक्शन काट दो, पूरा ऑपरेशन खत्म। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। ढाका के उसी होटल में टेरेंस अपनी आखिरी तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला होता है कि खेल पलट जाता है। उसकी ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जो कुछ ही सेकंड्स में उसके नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर गिर जाता है और बिना किसी आवाज के सब खत्म हो जाता है। पूरी साजिश वहीं दम तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी रहस्यमय है। एक टीम तुरंत होटल पर पहुंचती है। लोकल पुलिस को अंदर आने तक नहीं दिया जाता। एक एक टीम तुरंत होटल पर पहुंचती है। लोकल पुलिस को अंदर आने तक नहीं दिया जाता। बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के सीधे अमेरिका भेज दिया जाता है। सारे सबूत, सारे डिवाइसेस जब्त कर लिए जाते हैं और कुछ ही घंटों में उस आदमी का हर डिजिटल रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ दिन बाद आधिकारिक बयान आते हैं, सब कुछ नकार दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित भारत लौटते हैं और एक भाषण में वो कहते हैं, आप तालियां इस बात की बजा रहे हैं कि मैं गया था, या इस बात की कि मैं वापस आ गया हूं? ये एक लाइन, एक सवाल बहुत कुछ कह जाती है। इसके बाद उनकी कई इंटरनेशनल यात्राएं टाल दी जाती हैं और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या वाकई ये सिर्फ एक असफल साजिश थी या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? क्या वो ताकतें अब भी किसी नए मौके की तलाश में हैं? और क्या दुनिया के सबसे बड़े नेता आज भी ऐसे ही अदृश्य खतरों के साए में जी रहे हैं? क्योंकि शायद जो हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। असल खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है।